आने वाली पीढ़ियों को एक नई दिशा भी प्रदान करती रहती है। सरदार पोस्ट रण ऑफ कच्छ में घटी ऐसी ही एक अनूठी घटना है जिसने हिंदुस्तान के युद्ध इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया। ये घटना सीआरपीएफ के चंद सिपाहियों की एक टुकड़ी की बहादुरी और वतन पर मर मिटने के जज्बे की है, जिसने पूरी पाकिस्तानी ब्रिगेड को नाको चने चबाकर वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। गुजरात के रण ऑफ कच्छ में पाकिस्तान ने घुसपैठ के इरादे से कंजरकोट और डींग में अपनी पोस्ट स्थापित कर ली थी। वो और आगे न बढ़े, इसीलिए कंजरकोट से करीब 4600 गज के फासले पर सरदार पोस्ट और डींग से करीब 100 गज के फासले पर टाक पोस्ट की स्थापना की गई। इन दोनों पोस्टों की रखवाली का जिम्मा था केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की दूसरी बटालियन की 4 कंपनियों के पास। 9 अप्रैल 1965 सुबह करीब 3:30 बजे एक पूरी पाकिस्तानी ब्रिगेड ने सरदार पोस्ट की ओर कूच किया। आगे बढ़ती फौज को कवरिंग फायर दे रही थी 25 पाउंडर तोपें। इरादा था सरदार और टाक पोस्ट पर कब्जा करना। आने वाले खतरे की गंभीरता से अनजान सरदार पोस्ट के एक मोर्चे पर तैनात हवलदार रणजीत सिंह ने करीब 100 गज के फासले पर हलचल देखी। उन्होंने ललकारा, कौन है? जवाब आया भारी मोर्टार और तोप के गोलों से। युद्ध छिड़ चुका था। पूरी कंपनी पोस्ट सतर्क हो गई, मोर्चे संभाल लिए गए और आगे बढ़ती पाकिस्तानी फौज का बहादुरी से मुकाबला किया गया। इसी बीच सिपाही शिवराम ने मेजर कर्नल सिंह को पोस्ट से करीब 600 मीटर दूर पश्चिम से आ रहे मोर्टार फायर की जानकारी दी। इस मोर्टार फायर से उनकी पोस्ट को भारी नुकसान हो रहा था। उसे तुरंत टाक पोस्ट जाकर उन्हें इस खतरे से अवगत कराने के लिए कहा गया। मोर्टार फायर पोस्ट के लिए भारी खतरा बना हुआ था। वहीं टाक पोस्ट पे खड़ी एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट भी एक बड़ी चिंता का कारण बन चुकी थी। टावर की आना जरूरी है, नहीं तो पूरी पोस्ट खतरे में है, जल्दी। अगर ये ऑब्जर्वेशन पोस्ट दुश्मन के हाथ लग जाती तो भारी तबाही का सबब बन सकती थी। उसे तुरंत उड़ा देने का फैसला लिया गया। पोस्ट को उड़ाना खतरे से खाली नहीं था, पर सिपाही शिवराम ने अपनी जान पर खेलकर इस ऑब्जर्वेशन पोस्ट को उड़ा दिया। सूबेदार बलबीर सिंह ने मोर्चा संभाल अपनी 3 इंच मोर्टार के फायर से दुश्मन की मोर्टार पोस्ट को ध्वस्त कर पोस्ट को हो रही तबाही से बचा लिया। हथियार और गोला बारूद कम था और सामने एक फौज अपनी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ रही थी। इतनी बड़ी फौज को ज्यादा वक्त तक रोके रखना नामुमकिन था, लिहाजा एक योजना बनाई गई। एक ऐसी योजना जिसने इस युद्ध की दिशा ही बदल दी। तो दुश्मन आगे बढ़ता जाएगा, हम उन्हें रोकेंगे कैसे? बिल्कुल रोकेंगे, और ऐसा रोकेंगे कि फिर वो दोबारा उठ नहीं पाएगा। सरदार पोस्ट से फायर रोक दिया गया। खारे रेगिस्तान में मौत का सन्नाटा पसर गया। इस ख्याल से कि कैंप में मौजूद सभी सिपाहियों को उसने मार डाला है, पाकिस्तानी फौज बेखौफ आगे बढ़ने लगी, मगर चीते घात लगाए बैठे थे। फौज के नजदीक आते ही मशीन गनें गरज उठी। इस अचानक हमले से घबराई पाकिस्तानी फौज में अफरा तफरी मच गई और वो पलटकर भागने लगी। तभी उत्तर पूर्वी कोने में तैनात हवलदार भावना राम की मशीन गन जैम हो गई। इससे पहले पाकिस्तानी फौज फिर से हमला बोल देती, हवलदार भावना राम ने हिम्मत दिखाते हुए सारे ग्रेनेड एकत्र कर एक के बाद एक दुश्मन की ओर उछालना शुरू कर दिए। पोस्ट पर मौजूद चंद 100 सिपाहियों ने
कम हथियार और गोली बारूद होने के बावजूद शाम 5 बजे जब तक कि हिंदुस्तानी फौज की टुकड़ियां वहां नहीं पहुंच गई, पाकिस्तानी फौज को कैंप के नजदीक भी नहीं फटकने दिया। जहां 4 पाकिस्तानी सिपाहियों को जीवित पकड़ लिया गया, वहीं मैदान में बिखरी 34 पाकिस्तानी सिपाहियों की लाशें भागती पाकिस्तानी फौज की पराजय का प्रमाण थी। तत्कालीन गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा ने कहा कि ये युद्ध सिर्फ भारतीय पुलिस के इतिहास में ही नहीं बल्कि दुनिया के सैनिक युद्धों के इतिहास में दर्ज किया जाएगा। कामयाबी की इस दास्तान को नायक किशोर सिंह, कांस्टेबल शमशेर सिंह, कांस्टेबल ज्ञान सिंह, लांस नायक गणपतराव, कांस्टेबल सिद्धवीर प्रधान और कांस्टेबल किशन सिंह ने लिखा अपने प्राणों का उत्सर्ग कर। कृतज्ञ राष्ट्र ने इन वीरों के बलिदान को नमन किया और इस अनूठी शौर्य गाथा के रचयिता पुलिस उपाधीक्षक टीएस पॉल, सूबेदार कबीर मंसूबा, हेड कांस्टेबल रणजीत सिंह, कांस्टेबल विश्वनाथ सिंह, कांस्टेबल माखनलाल दत्त और कांस्टेबल शिवराम को वीरता के लिए राष्ट्रपति के पुलिस और फायर सर्विस पदकों और सूबेदार बलबीर सिंह, जमादार जय नारायण सिंह, हेड कांस्टेबल भावना राम, हेड कांस्टेबल महादेव नीलगुडे, कांस्टेबल सुच्चा सिंह, कांस्टेबल किशन सिंह और कांस्टेबल मुन्नी सिंह को वीरता के पुलिस पदकों से सम्मानित किया। इन वीर सिपाहियों की शहादत और बहादुरी को अपने मन मस्तिष्क पर अंकित कर हम हर वर्ष 9 अप्रैल को शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं और आज सरदार पोस्ट के विजय पर्व की स्वर्ण जयंती के अवसर पर हम देश की संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने तथा देश पर मिटने के अपने संकल्प को पुनः दोहराते हैं।